हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप लोग का टीएसपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में। और मैथ में सीरीज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, आज उसी पे चर्चा करेंगे। और 34 क्वेश्चन तक यानी 34 नंबर तक पढ़ाया जा चुका है और आप उसे अच्छे तरीके से देख ली भी लिए होंगे 34 क्वेश्चन तक। आज जो चर्चा करेंगे वो 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अर्थात 35 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और जो भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसके सामने ये आपको दिख रहा होगा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। 2015 में से प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैं भी इस बार रिपीट करने के चांस हैं। तो जितनी ज्यादा पुराने में पूछा गया होगा 2015, 2016, 2018, वो सब क्वेश्चन रिपीट करने के ज्यादा चांस बनते हैं। तो इसलिए आप उन क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीएसपी क्लासेस से जुड़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। मैथ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सीरीज कराया जा रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ करना नहीं है, केवल कोष्टक को खोल देना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, मीन्स कोष्टक खोल दीजिए। जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई हो गया। और जेड वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक। तो यक्स यक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई से कैंसिल नहीं होगा, जेड जेड से कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो आ जाएगा वो वाई और वाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कितना हो गया, 2y। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, बस अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 36 क्वेश्चन देखते हैं। करा 2x³ माइनस फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, बस इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 2x³ माइनस इस माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और इस माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4x। अब इसमें आप एक स्टेप और कर सकते हैं क्या, एक स्टेप ये कर सकते हैं, अभी आंसर नहीं होगा, एक स्टेप और कर सकते हैं कि इसमें यक्स कॉमन ले सकते हैं। जब यक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आंसर 2x² प्लस यक्स माइनस 4। अब यहां से ये इसका आंसर हो जाएगा, यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, बस अंदर मल्टीप्लाई कराना था, बाकी चीजें आ गई हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 37 नंबर कह रहा है 48 प्लस 8 इंटू 0.75 यानी 0.75 माइनस 5 का मान ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा 48 और प्लस इसका अंदर गुणा कर दीजिए। तो 8 पंचे 40 का है जीरो, और 8 सत्ते 56, 56 4 60। कई अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से 5 को घटा दीजिए। 48 और 6 कितना हो जाएगा, पता है आपको, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 माइनस 5। 54 में से 5 घटा देंगे, 50 55 में से 5 घटाते तो 5 आता, 54 में से 5 घटाएंगे तो 49 आएगा। कितना आएगा, 49। ये इसका आंसर हो जाएगा, 49। ठीक, 49 आंसर हो गया। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। ऐसा प्रश्न कराया जा चुका है।
चलिए देख लीजिए, ये वृत्त है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी वृत्त है, वृत्त के कहीं भी दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, वही जो रेखाखंड होगी वो क्या कहलाती होगी। चाहे किसी भी तरीके से मिला दीजिए, चाहे ये वृत्त इस तरीके से हो तो इस तरीके से मिला दीजिए, या ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए। करा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो उस रेखाखंड को कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो आपकी डायमीटर व्यास होती है, जो बिल्कुल बीच से जाए वो व्यास कहलाती है, और वहीं पे ही सबसे बड़ी उसकी जीवा हो जाती है। ये व्यास होती है और सबसे बड़ी जीवा भी होती है, इसी को कहते हैं सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा होती है ये। ठीक। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। चलिए, ये हो गया। 39 क्वेश्चन कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ डाल दिए समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, जिन त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाएंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स होता है बराबर, सम द्वि बाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो यहां लिख सकते हैं जिन त्रिभुज की दो भुजाएं, जिन त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, लंबाई बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, लंबाई बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ये 39 क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज पूछ रहा है, केवल इसका डेफिनेशन लिखना था, जो कि डेफिनेशन आपका हो गया है। ठीक है, और आपको बता भी दिया गया है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई दो भुजा, कोई भी दो भुजा, जरूरी नहीं है कि ये यही बराबर हो सकता है कुछ इस तरीके से हो, ये भुजा बराबर हो, ये असमान हो। ठीक है, तो हो सकता है कभी ये भी हो जाए, ये बराबर हो, ये असमान हो। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर रहे तो क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब सम जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी ऐसा त्रिभुज बन जाएगा वो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा वो। इसमें पूछा नहीं है, आपको बता दे रहे हैं, समबाहु। और एक विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होंगी, जैसे ये एक दो तीन, इसकी लंबाई कुछ होगी, इसकी लंबाई कुछ होगी, इसकी लंबाई कुछ होगी, वो क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगी। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/5 प्लस माइनस 2/5 को हल कीजिए। इसको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 और प्लस माइनस 2/5 इसको हल करना है। चलिए हल कर देते हैं। तो 3/5 प्लस माइनस माइनस 2/5, हर बराबर है तो अंश को हम घटा देते हैं। 3 माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, एक, एक के बटा क्या हो गया, 5 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। 3 में से 2 गया, एक, एक के बटा 5, आंसर कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है।
एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए? एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। तो देखिए 75 अंक की परीक्षा है और उस 75 अंक का 60% मीनाक्षी पाती है, तो देख लीजिए कितना पा रही है। टोटल जो नंबर है वो कितना है? टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना है? बराबर है 75 अंक। 75 अंक है, ठीक। टोटल अंक 75 अंक है, या टोटल मार्क्स 75 है। अब इस 75 का वो 60% पाती है। कितना? 75 का कितना परसेंट? 60% पा रही, तो कितना नंबर पाएगी? देखिए 60, इस 75 का 60%, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत हटाइए और बटा में 100 लगाइए, ठीक है। ये जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 25 तिया 75 होता है, और 5 दूनी के 10, 2 से काट दीजिए, 6 दो तिहाई 6, तो आया कितना? 25 × 3। ठीक है। अच्छा हम 25, सॉरी गलती हो गई काटने में। देखिए देखिए सॉरी, 1 मिनट। 75 का 60%, यहाँ देख लीजिए 75 का 60/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और 5 एक का 5, और कितना बचा? 2, 15 बचे 75, ठीक है ये हुआ। 2 तिहाई 6, आया कितना? 15 × 3 बराबर 45 अंक आया। कितना आ गया? 45 अंक, यानी वो 45 अंक मीनाक्षी कितने अंक प्राप्त करती है? तो मीनाक्षी 45 अंक, 45 अंक प्राप्त करती है, ठीक है। तो मीनाक्षी है, मीनाक्षी कितने अंक प्राप्त करती है? 45 अंक प्राप्त करती है, ठीक है। 45 मार्क्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है 42 नंबर, व्यंजकों 2x² + 4y² + 6 -x² -5y² -8 तथा -3x² -2y² + 4 को जोड़िए। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। चलिए हम जोड़ने की दोनों विधियां आपको बता देते हैं। मेथड फर्स्ट बता देते हैं। मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट से हम इसको जोड़ रहे हैं कैसे? 2x² प्लस 4y² प्लस 6। उसके बाद अब ये एक पोर्शन हो गया, दूसरा इसको जोड़िए। जो जैसा है, जो पद जैसा है, जैसे यक्स वाला यक्स के नीचे होना चाहिए, वाई वाला वाई के नीचे होना चाहिए, और अचर पद अचर के नीचे होना चाहिए। तो x² यहाँ रख लेंगे -x², फिर -5y², फिर माइनस कितना हो जाएगा? 8। अब ये वाला जोड़िए, माइनस कितना रख दीजिए? -3x², फिर माइनस क्या? 2y², फिर प्लस कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दीजिए। देखिए ये माइनस जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं है, जैसा रहेगा वैसी वही रहेगा। तो ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। 3y, 3x² और 1x², 4x²। अब 4x² -4x² हुआ, और ये +2x² है, तो -4x² में से 2x² गया, तो आप बताएंगे -2x² हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखिए इधर, ये 5y² है और ये -2y, ये दोनों माइनस है। माइनस माइनस तो जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7y²। कितना हो गया? 7y²। लेकिन वो 7y² नहीं, -7y²। अब -7y² में से 4² +4² कर देंगे तो घट जाएगा, तो 7 में से 4 गया, माइनस कितना आएगा? -3y²। ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस जुड़ जाएगा, 8, 6 4 10, 10 में से ये 8 घट जाएगा, तो कितना आएगा? अच्छा 6 और 4 10 हो गया, +10 आ गया। +10 में से -8 घटाएंगे तो +2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। जिसका जो संख्या ज्यादा रहती है
उसी का साइन लगता है, यानी उसी का चिन्ह लगता है। तो आंसर इसका यही हो गया। ठीक है, अब हम इसको दूसरी तरीके से जोड़ना बताएंगे, वन लाइन वाला जोड़ना बताएंगे कैसे। जो जो लिखा है वैसे आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2x² प्लस 4y² प्लस 6, फिर ये माइनस माइनस x² माइनस 5y² माइनस 8, फिर ये माइनस माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4। देखिए जोड़ना है, ये इसको इसके साथ जोड़ना है और इसके साथ जोड़ना है, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए होगा क्योंकि प्लस जब हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से माइनस ही होता है, इसीलिए ये हम यहाँ प्लस न रख करके माइनस ही किए हैं। तो हमने यहाँ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक, तो 2x² और माइनस x² और 3x² ये जुड़ जाएगा। तो देखिए x² और ये 3x², 4x² हो गया, 4x² में 2x² गया, माइनस 2x²। अब ये 4y² है, और कहाँ है? ये 5y² है, और ये कितना है? ये 2y²। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 में से 4 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस 7 में से 4 गया, 3y²। अब बचा कितना? यानी ये भी हो गया, ये 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 हो गया। अब अचर पद ये सब बचे हैं, ये वाले, ये और ये। तो ये 6 वाला पॉजिटिव है और 4 वाला पॉजिटिव है, 6 4 10, 10 में 60 गया, तो प्लस कितना आ गया? 2। ये आंसर हो गया। यानी आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हैं, और या फिर आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो 42 नंबर क्वेश्चन रहा। आप किसी भी तरीके से प्रश्न को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, 43 क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, व्यंजक 4x² प्लस 7x प्लस 15 में से माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। इसको घटाना है, तो घटाना जिस तरीके से आप जोड़े हैं उसी तरीके से घटा भी सकते हैं, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। घटाने में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, इतना ध्यान रहे। तो चलिए हम करते हैं, 4x² प्लस 7x प्लस 15 में से क्या घटा देते हैं? माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। यहां लिख दीजिए घटाने पर, क्या करने पर? घटाने घटाने पर। जब घटाने पर बात होती है तो घटाने वाले में चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब अंतिम अंतिम ये एक इसका चिन्ह और इसका चिन्ह लिया जाएगा। अब ये वाला चिन्ह जो बीच वाला है, इसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 4 3 7x² हो गया। ये माइनस है और ये प्लस है, अब प्लस माइनस से घट जाएगा, 7 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4x हो जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा? जो ज्यादा रहेगा, 7 वाला ज्यादा है, ज्यादा का चिन्ह प्लस है। फिर प्लस माइनस से माइनस हो जाता है, और 15 में से 7 गया, 8 हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा? 15 वाले का, प्लस वाले का रहेगा, 8 हो गया। बड़े आराम से आपका हो गया 7x² प्लस 4x प्लस 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड वाले मेथड से भी कर सकते हैं सवालों को। सेकंड वाले मेथड से भी आपको बता देते हैं हम। सेकंड वाला मेथड क्या है? वो इस तरीके से, 4x² प्लस 7x प्लस 15 है। अब घटाएंगे, चिन्ह घटाने का लगाइए, इसको कोष्टक रखिए। क्या? -3x² प्लस 3x प्लस 7। हमने कहा जब घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। 4x² फिर प्लस 7x और प्लस 15, और ये प्लस ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्या हो जाएगा? 3x², और ये प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस 7 हो जाएगा। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा?
सात यक्स स्क्वायर हो गया, सात यक्स, और सात में से तीन गया, चार यक्स, प्लस कितना हो गया, चार यक्स हो गया, और 15 में से सात गया, आठ हो गया, प्लस आठ हो गया। देखिए वही चीज यहाँ भी आ गया है, जो चीज यहाँ था वही चीज यहाँ भी आ गया। ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न लग जाते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन देखिए, करा 150 किलोग्राम का, 150 किलोग्राम का 25% कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, 150 किलोग्राम का 25% निकाल दीजिए। 25 के बटा 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट दिए, 5 तिहाई 15, और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3 इंटू 25 बटा कितना, 2। दो से काट लिया, 25 तिया 75, 75 का बटा 2 कर दीजिए, और 75 का आधा कितना होगा, दो तिहाई 6 हो गया, बचा कितना, एक, दो सत्ते 14, और दो पंचे 10, 37.5 हो जाएगा, 37.5 केजी हो जाएगा। ठीक। 150 किलोग्राम का 25% कितना होगा, 37.5 किलोग्राम हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक। ये रहा 44 नंबर। करा, एक दुकानदार ने 800 की साड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी की कितने में बेची है? यानी दुकानदार क्या किया कि दुकानदार की जो साड़ी थी, साड़ी की जो प्राइस टैग था उसमें कितना लिखा था, 800 रुपया लिखा है। वो बोल रहा है आपको 30% डिस्काउंट हो जाएगा, 30% छूट हो जाएगी। तो बताइए वो साड़ी कितने पे बेची गई होगी, या साड़ी कितने पे वो लिया होगा? तो जो दुकानदार है, वो दुकानदार की जो प्राइस थी साड़ी की 800 थी, उन्होंने कहा कि 30% हम आपको डिस्काउंट रख देंगे। कितने पे? 30%। 800 का 30% निकाल दीजिए, 800 का 30%, प्रतिशत हटाइए, 100 लगाइए, जो कि हमने कर दिया है। तो 800 का 30% पहले हम निकाल लेंगे कि कितना होगा। ठीक। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आया कितना, 80 इंटू 3, 8 तरीके 24। क्या वो साड़ी की कीमत 240 होगी? नहीं, साड़ी की कीमत 240 नहीं होगी। 240 रुपया उसको और डिस्काउंट पड़ जाएगा। यानी साड़ी की जितनी कीमत थी, अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य जो पूछ रहा है कितने में बेची जाएगी, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, दुकानदार के 800 की साड़ी जो प्राइस मूल्य है, यानी अंकित मूल्य है, प्राइस मूल्य 800 है। 800 में कितने की छूट हो गई, -240 रुपए की, यानी 30% की छूट। 800 का 30%, 240 रुपया हो जाएगा। इतनी की छूट हो गई, तो अब साड़ी पड़ जाएगी 800 का, जिसमें जब 240 घटाएंगे तो आ जाएगा 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 560 रुपया। यानी जो साड़ी की कीमत होगी 560 रुपए होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए कि साड़ी की जो कीमत थी, जो उसपे टैग मूल्य था, वो 800 रुपया था। दुकानदार ने कहा अगर आप ये साड़ी लेते हैं तो हम आपको 30% के डिस्काउंट पर दे देंगे। तो अब बताइए जो खरीदने गया है वो क्या करेगा, कहे सोचेगा अच्छा ठीक है, 800 का हम 30% पहले निकाल लेते हैं, 800 का हम पहले 30% निकाल लें, कितना हो जाएगा। तो जब निकाला तो सोचा आ गया कितना, 240 रुपया आ गया। अब वो सोच, वो तो उसको इतना तो सोच लिया होगा ना कि ये 240 रुपया हमको कम पड़ जाएगा। यानी 800 का जब हम 30% निकालेंगे 240 रुपया हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, तुरंत 800 में से 240 रुपया घटा देगा, तो फटाक से आ जाएगा 560 रुपया आ जाएगा। अब उसको जो कीमत देनी है, कीमत चुकानी है, साड़ी की कीमत चुकानी है, वो 560 रुपया दे करके कीमत चुका लेगा, यानी 560 रुपया दे करके साड़ी को ले आएगा। ठीक। यही सवाल है, बड़ी आसानी से सवाल आप कर लेंगे। चीजों को समझिए, और बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया है, जोड़ घटाना है। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, क्या 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666, इसको जोड़ना है सबको। इन सब क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ लीजिए, कैसे, 6, फिर अगला है 6.6, ठीक, 0.0 लिख सकते हैं आप, और जितना मन चाहे उतना जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6.66, इधर भी जीरो बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो और यहाँ भी बढ़ा लीजिए। फिर अगला है 6.66
छह, यही है। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो आया छह आ गया, छह छह बारह का ही दो, छह छह बारह छह अठारह, अठारह अठारह एक उन्नीस का ही नौ, हाथ लगाए एक, छह छह दूनी बारह, छह तीन अठारह, छह छह चौबीस, चौबीस एक पच्चीस, कितना आ गया? इसको जब हम जोड़ दिए तो आ गया 25.926। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो केवल जोड़ घटाना है। ठीक है, 25.926। चलिए, ये हो गया। 47 नंबर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई दे रखा है, ये देखिए आयत है, आयत की लंबाई कितना दे रखा है? 50 मीटर। और इसका परिमाप दिया है, क्या दिया है? परिमाप बराबर दे रखा है 180 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो देखिए, क्षेत्रफल तो तब निकलेगा जब हमको लंबाई पता है, चौड़ाई जब पता हो जाए तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। तो उस चौड़ाई ज्ञात करने के लिए परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप से हम निकाल लेंगे चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर टू लंबाई प्लस चौड़ाई, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है? 180 दिया है। टू लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। और प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? एक्स मान लेते हैं हम। चौड़ाई क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। तो 180, इसको दो से इसको काट दीजिए तो आ गया कितना? 90। 90 बराबर कितना हो गया? 50 और प्लस क्या हो गया? यक्स हो गया। तो यहां से हम यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हो जाएगा यक्स बराबर 90 माइनस 50 बराबर यक्स बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। यानी चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई बराबर 40। लंबाई बराबर कितनी है? लंबाई 50 और चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई हो गई 40। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। एल की वैल्यू कितनी है? 50 है, इंटू चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 40 है। पांच चौके 20, कितना आ गया? 2000 क्या? वर्ग मीटर। 2000 वर्ग मीटर, इसका जो आंसर हो गया 2000 वर्ग मीटर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। ठीक, ये हो जाएगा 2000 स्क्वायर मीटर हो गया। ठीक है, तो ये 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। इसमें लंबाई दे रखा था, चौड़ाई नहीं दिया था। परिमाप दे रखा था, परिमाप से हमने चौड़ाई निकाल लिया। चौड़ाई निकालने के बाद फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई गुणित चौड़ाई 2022 में प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस टाइप से आएगा, बस बहुत करेगा। ये जो दिया हुआ है लंबाई और परिमाप वगैरह या चौड़ाई जो दिया है, ये चेंज कर देगा, बस सवाल के पैटर्न को थोड़ा चेंज कर देगा। बाकी चीजें बिल्कुल वही रहेंगी, जो कंसेप्ट रहेगा वही रहेगा। तो इसलिए जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, प्लीज आप मैथ को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अन्यथा सबसे ज्यादा बैक लगने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका मैथ ही है। चलिए, और आपके पास अब समय कुछ बचा नहीं है। मई आ गई है धीरे धीरे, कल बाद परसों मई हो जाएगी, मई भी बीत जाएगा और समय नहीं रहेगा। इसलिए अब कंटिन्यू लग जाइए। अगला कहना है 48 नंबर कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। कह रहा है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, उदाहरण सहित समझाने का मतलब यह है कि जिन दो कोणों का योगफल क्या होता है। पहले आप कोटि पूरक कोण का परिभाषा लिख दीजिए ऐसे, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का,
90 अंश हो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो उन्हें कोट पूरक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर हम कह दें 60 डिग्री व 30 डिग्री, ये क्या है? ये कोटि पूरक कोण है। क्या है? कोट पूरक कोण है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उन्हें कोट पूरक कोण कहते हैं। एक उदाहरण भी पूछ रहा था तो हमने उदाहरण दिखा दिया आपको। 60 30 हो गया, 50 40 हो गया, 50 डिग्री व 40 डिग्री हो गया, ठीक है। 45 डिग्री व 45 डिग्री हो गया, ये सब कोट पूरक कोण है। 70 व 20 डिग्री हो गया, ये सब क्या है? कोट पूरक कोण है। ठीक। तो इसमें लिखा हुआ है जिन दो कोणों का योग क्या होता है 90 अंशों, उन्हें क्या कहते हैं? कोट पूरक कोण कहते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। 49 नंबर भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है, 50 नंबर भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो 49 नंबर क्या कर रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। बहुत ही आसान है। 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9,999, यानी 4 बार 9 लिख दीजिए। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है 3 अंकों की, ठीक। और इनका क्या? योगफल। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। अब इसको, इसका योगफल पूछ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 हो गया, 9 हो गया, 9 1 10, कहीं 0, और 9 1 10, 10,099, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, और इन दोनों का योगफल, तो हमने इसको क्या कर दिया? योगफल कर दिया है, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 2022 में प्रश्न पूछा गया है ये भी। कब पूछा गया? 2022 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि 1,000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। एक घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए टंकी की जो पानी है उसकी जो कैपेसिटी हो कितनी है? 1,000 लीटर की है। और कह रहा है कि रिसाव प्रत्येक घंटे, 1 घंटे में 10% पानी निकल जा रहा है। रिसाव के कारण 1 घंटे में 10% पानी निकल जा रहा है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1,000 का 10% निकाल लेंगे 1 घंटे में। चलिए निकाल लेते हैं। टंकी में पानी की मात्रा कितनी है? 1,000 लीटर। 1,000 लीटर। 1 घंटे में रिसाव, 1
घंटे में पानी का रिसाव बराबर कितना हो जा रहा है? 10% रिसाव हो जा रहा है। 10% रिसाव हो गया। तो अब हम पहले ये निकाले ना कि 1000 लीटर का जब 10% रिसाव हो जा रहा है तो कितना बच रहा है, वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है। तो 1000 लीटर का जब हम 10% निकालेंगे रिसाव, तो दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल आया कितना? 10 × 10 बराबर 10 धामा 100। 100 लीटर 1 घंटे में पानी निकल जा रही है। 100 लीटर 1 घंटे में पानी का रिसाव हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा है 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा। तो बची 1 घंटे बाद बची पानी की मात्रा। 1 घंटे बाद बची पानी की मात्रा बराबर पहले कितना था? 1000 था। 1 घंटे में कितना रिसाव हुआ? 100 लीटर का। तो बचा कितना? 900 लीटर आपका पानी बच जाएगा। 1 घंटा रिसाव होने के बाद 900 लीटर पानी बचा रहेगा। ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। जैसे अभी इसके पहले था कि 800 रुपए की साड़ी थी, 30% डिस्काउंट मिल रहा था, तो हमने क्या कर दिया, 800 का 30% निकालने के बाद टोटल 800 में से जितना आएगा 30% निकालने के बाद 800 में से उतना घटा देंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि पानी की मात्रा 1000 लीटर थी, उसमें 10% रिसाव हो जा रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे पहले 1000 का हम 10% निकाल लेंगे, तो 1000 का 10% जैसे ही हम निकाले तो आ गया कितना? 100 लीटर आ गया। अब जब 100 लीटर आ गया तो 1 घंटे बाद जो पानी की मात्रा बचेगी वो कितना होगा? टोटल 1000 लीटर था और 1 घंटे में 100 लीटर पानी का रिसाव हो गया। तो 1000 में से हम 100 लीटर घटा देंगे, यानी 1000 लीटर में से 100 लीटर को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 900 लीटर। यही 900 लीटर पानी की मात्रा टंकी में बची रहेगी। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस सवाल के सेंस को समझिए, सवाल को पकड़ने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि सवाल में बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ है, बस नॉर्मली आपका दिया है परसेंटेज मिला के, वो आप जानना चाहता है आपसे कि आप परसेंटेज का सवाल लगा पाते हैं कि नहीं पाते। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरीके के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, प्रश्न आने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आज 50 क्वेश्चन तक पढ़ाए हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो होगा, नेक्स्ट क्लास वो 51 क्वेश्चन से होगा। ठीक है। तो आप प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, काफी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, और प्लीज पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी की लिंक दी हुई है, आप वहां से टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के जुड़ने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी कुछ नोटिफिकेशन रहेगा, या आपकी अगर कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दिया जाता है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर उसको आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। अदरवाइज अब उसका पीडीएफ आप किसी साइबर कैफे से जाके निकलवा सकते हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।